यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। ओ हाथों में थाम कर बोतल के नाई रात दिन राजा किया, ओ रात दिन राजा किया। कितना भला है मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भला है मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। यीशु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरे। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरे। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरे। हालेलुया। प्यारा परमेश्वर स्वर्ग के यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बैठे भाई के सोखते ने बच्चे को सोखते यीशु मसीह बैठने में सहायता मदद को आकर पवित्र आत्मा को आकर राजा हालेलुया। परमेश्वर यहोवा राजा हमारे होठों जीभ के द्वारा नहीं, परमेश्वर आपका मुंह के द्वारा संपूर्ण बाइबल शास्त्र की निचोड़ परमेश्वर यहोवा हम लोग के बीच में डाल दे प्रभु यीशु मसीह राजा। परमेश्वर यहोवा अपने प्रकाशन को दे, अपने सच्चाई को दे प्रभु, अपने आप को प्रकट कर जिंदा परमेश्वर यहोवा राजा हालेलुया। सुंदर समय सुंदर घड़ी यीशु मसीह आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं राजा हालेलुया। सारी बात सरल में सोचते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते सुन और देर से करते हैं। आइए हम लोग बाइबल शास्त्र से निकालेंगे उत्पत्ति का पुस्तक। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 24 अध्याय 24 का 1 को पढ़ेंगे। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और सब बातों में उसको आशीष और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। बस हालेलुया। आइए हम लोग सबको जिसके जिसके पास बाइबल है सबको निकालिए और निकाल करके हम लोग उत्पत्ति 24 उसका 1 को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। चलिए। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत हुई और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। हालेलुया। सब बातों में क्या दिया था? आशीष दिया था। किसको? अब्राहम को। एक बहुत बड़ा धन्य समाचार है कि सब बातों में आशीष। हालेलुया। सब बातों में आशीष कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति के जीवन में सब साइड में उनको आशीष। हालेलुया। अब्राहम को सब तरफ से सब साइड से जो है परमेश्वर जो है अब्राहम को आशीष दिया और इस आशीष के लिए यहाँ पर इसलिए बताता है ये परमेश्वर जो अब्राहम को आशीष दिया था, ये आशीष दिया था इसलिए अब्राहम यहाँ पर नहीं लिखा या अब्राहम ने लिखा नहीं है कि हमको आशीष दिया था। ये परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा किसी का बिना पक्षपात किए हुए लिखता है। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि अब्राहम को जो है परमेश्वर आशीष दिया। तो हम लोग इसी उत्पत्ति का पुस्तक हम लोग 13 अध्याय निकालेंगे। 13 का 1 और 2 को पढ़ेंगे। अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर अब्राहम अपने संपत्ति परिवार को लेकर के लूत को भी
लिए हुए लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। हाँ बस हम लोग उसके बाद धीरे धीरे पढ़ते जाते। तो मिस्र को छोड़ करके कनान की दक्षिण की ओर आए। हालेलुया। यहां पर जो है अब्राहम मिस्र को छोड़कर, किसको छोड़कर? मिस्र को छोड़कर के कनान की ओर आया। हालेलुया। मिस्र जो है एक सही संकेत नहीं करता है। मिस्र जो है एक श्रापित देश है। मिस्र कहे तो श्रापित देश, जहां पर कलेश है, जहां पर विश्वासियों के और परमेश्वर के लोगों को सताने काम होता है, मतलब श्रापित जगह है वो मिस्र। हालेलुया। तो मिस्र जो है एक श्रापित जगह है, और श्रापित जगह से कनान से दक्षिण, कनान जो है आशीष को दिखाता है। मिस्र श्राप को दिखाता है और कनान जो है आशीष को दिखाता है। हालेलुया। तब न परमेश्वर जो है, आगे हम लोग जो है इस्राएलियों की यात्रा को देखेंगे। यहाँ पर तो अब्राहम और लूत जो है पहले निकल चुके, लेकिन बाकी जो बचे उन लोगों को भी परमेश्वर अब्राहम के वंश जो मूसा होता है इसी को वंश से बचाता है। हालेलुया। तो जो है कहता है परमेश्वर कि तुम मिस्र से निकलो और दूध और मधु की धारा बहने वाला कनान देश ले चलता हूं। कनान देश में क्या है? मधु और दूध की धारा बहती, उस देश में ये लोग को लेके जा रहा है। हालेलुया। तो कनान आशीष को दिखाता है और मिस्र श्राप। हालेलुया। अच्छा, अब्राहम और लूत का बीच में क्या रिश्ता था? ये लोग का, हाँ, ये लोग चाचा भतीजा का रिश्ता था। हालेलुया। हम लोग जो है 14 का चौदह का 12। और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी अंत समेत लेकर चले गए। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि अब्राहम का भतीजा लूत था। हालेलुया। तो अब्राहम जब मिस्र से निकला तो धन संपत्ति परिवार और साथ में लूत को भी लेके निकला। हालेलुया। तो यहां पर दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति का जीवन का एक दोनों व्यक्ति का जिंदगी का जो है समावेश को देखेंगे कि यहां पर जो है अब्राहम और उसका भतीजा लूत, ये दोनों का बराबर बराबर धन संपत्ति। हालेलुया। हम लोग यहां पर पढ़े कि लूत जो उसका भतीजा था उसको भी और उसका संपत्ति और धन और जो भी था सबको लेकर के अब्राहम वहां से निकला। मतलब लूत का भी संपत्ति था और अब्राहम का, और दोनों को लेके, दोनों का परिवार थे, बच्चे थे, सब लोग निकल वहां से लेके निकले। यहां पर हम लोग देखेंगे कि किन बातों में अब्राहम, सब बातों में परमेश्वर को किस लिए जो है आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर जो है किस लिए सब बातों में अब्राहम को आशीष दिया, लूत को क्यों नहीं दिया? तो यहां पर जो है हम लोग देखेंगे अब्राहम, हम लोग गलतियों का पुस्तक गलतियों 3 अध्याय उसका 6 और 7 को पढ़िए। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। विश्वास करने के द्वारा क्या गिना गया? धार्मिकता गिना गया। यदि हम आशीष को धार्मिकता के आधार पर अगर मानते हैं तो आप देखिए कि अब्राहम धार्मिकता था, हो सके इसलिए परमेश्वर ने सब बातों में आशीष दिया। आज हम सब कोई परमेश्वर की आशीष की बहुत आशा रखते हैं। परमेश्वर हमको आशीष दे दे, हमारा परिवार में आशीष दे दे, धन संपत्ति में आशीष दे, मतलब हर साइड में। जैसे अब्राहम को परमेश्वर सब तरफ से आशीष दिया, सब साइड में आशीष जो है लोगों को नहीं मिल पाता है। यदि एक तरफ आशीष मिलता है, एक तरफ से आशीष नहीं मिलता है।
तो ये परमेश्वर का क्या ये है वो परमेश्वर जाने, लेकिन अब्राहम को सब तरफ से आशीष मिला था। तो आगे 7 को, अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं हाँ। वे ही अब्राहम की संतान हैं। बस जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम की संतान है। हालेलुया। तो यहाँ पर अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और जो कोई इसी रीति से विश्वास करता है परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करता है, वो भी अब्राहम की संतान है। हालेलुया। अब्राहम की संतान। तो अब्राहम धर्मी था, तो धर्मी के आधार पर आशीष मिला क्या? हम लोग देखेंगे गलतियों का ये दूसरा पत्रस की पत्री, दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 7 को पढ़ेंगे। और धर्मी लूत को जो अधर्मी के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। यहाँ पर क्या लिखता है? धर्मी लूत। इसका मतलब लूत भी धर्मी थी, तो दोनों धर्मी थे। जब दोनों धर्मी हैं तो फिर दोनों को सब साइड में आशीष मिलना चाहिए, लेकिन दोनों को सब तरफ से आशीष नहीं मिला। हालेलुया। दोनों धर्मी हैं, लेकिन दोनों को जो है सब तरफ से सब बातों में आशीष नहीं मिला। देखिए, आशीष इंसान जब एक संसार में रहता है, एक व्यक्ति या हम लोग जब संसार में थे तो हम लोग के जीवन में ये बीमारी, वो समस्या, वो तकलीफ, वो परिस्थिति, और उस परिस्थिति में हम जो है उलझ जाते थे, और जो भी हम करते धरते थे, काम धंधा करके पैसा जमा करते थे, सब कुछ को उसी तरफ गवा देते थे, बर्बाद हो जाता। मतलब कहे तो आशीष नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर का कोई आशीष नहीं था, परमेश्वर कोई अनुग्रह नहीं था। तो जब प्रभु में आए तो प्रभु में आने के बाद में शैतान का काम, भूत प्रेत का काम, बीमारी के काम सब बंद हो जाता है। और जब बंद हो जाता है तो जो हम कमाते हैं, करते हैं, वो सही चीज होना शुरू हो जाता है, और जो कुछ भी हम कमाते हैं वो बचना शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो ये आशीष जो है 2 भाग में है, एक धरती वाला आशीष और एक स्वर्ग वाला आशीष। हालेलुया। हम लोग बाइबल में पढ़े होंगे स्वर्गीय आशीष। तो स्वर्गीय आशीष अलग है और पृथ्वी का आशीष अलग है। हालेलुया। उनमें से हम सबसे पहले हम कौन सा आशीष को ज्यादा खोजते हैं? धरती वाला आशीष या स्वर्ग वाला आशीष? कौन आशीष ज्यादा खोजते हैं? स्वर्ग वाला। एक दिन आप प्रार्थना कीजिए, रिकॉर्डिंग करके हमको सुनाइए, तब हम जानेंगे कि आप स्वर्ग के आशीष खोजते हैं। तो आप प्रार्थना कर लीजिए, और प्रार्थना करके रिकॉर्डिंग करके खुद सुन लीजिए हमको मसला, और सुन करके देखिए वहां पर कितना आप स्वर्गीय आशीष के लिए प्रार्थना किया, कितना पृथ्वी का आशीष के लिए प्रार्थना किया। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा भेद है। यदि हम इधर सुनिएगा, बाद में आप लोग फुसुल कर लीजिए। अगर हम स्वर्गीय आशीष को खोजते हैं, क्या बोले? यदि हम स्वर्गीय आशीष को खोजते हैं, स्वर्गीय आशीष की खोज के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो बिना खोजे हमको धरती की आशीष मिल जाए। धरती की आशीष के लिए बिना प्रार्थना किए हुए, बिना खोजे मिल जाएगा जब हम स्वर्गीय आशीष को खोजेंगे तब। हालेलुया। तो अब्राहम को सब तरफ से क्यों आशीष मिला? क्योंकि अब्राहम इस धरती की चीजों को देखता नहीं था, स्वर्ग को चीजों को देख करके चलता। मतलब स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगा। हालेलुया। तो स्वर्गीय वस्तु पर, स्वर्गीय बातों पर, स्वर्गीय चीजों पर ध्यान लगा करके अब्राहम चलता था, इसलिए इस धरती की आशीष अपने आप मिल जाता। और हम लोग गलती क्या करते हैं? स्वर्गीय आशीष को, स्वर्गीय चीज को हम घास नहीं देते। हम जो है स्वर्गीय आशीष को घास नहीं देते हैं, बचते नहीं है, हम पृथ्वी पर वाला लगे रहते हैं।
ये दे दीजिए, वो दीजिए, मामा के नाक में नल्ली लगा है उसके लिए प्रभु चंगाई कर दीजिए। तो ये सारी चीजों के लिए हम मांगते हैं, और इसलिए क्या हो जाता है, हम लोग के जीवन में आशीष नहीं हो पाता, क्योंकि जिसको खोजना चाहिए उसको खोजते नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर के शास्त्र में हम लोग अगर पढ़ेंगे तो पहला इतिहास का 1 अध्याय में पढ़ लीजिएगा, वहां पर परमेश्वर जो है सुलेमान को कहता है कि मांग, तुमको क्या मांगना है मांगो। तो जो है सुलेमान राजा जो है धन संपत्ति कुछ नहीं मांगा, बोलता है परमेश्वर आप जो है अपना स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि से हमको भर दीजिए, स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि से हमको भर दीजिए, संसार का बुद्धि और ज्ञान नहीं, स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि से हमको भर दीजिए। तो परमेश्वर कहते बड़ा कठिन चीज मांगा तुम, कठिन चीज कौन ला है, धरती वाला है या स्वर्गीय वाला, स्वर्गीय वाला। तो स्वर्गीय वाला मांगा तो बोलता है बहुत कठिन चीज मांगा, लेकिन देंगे, कठिन है लेकिन देंगे, और तुमको बुद्धि और ज्ञान भी देंगे, और साथ में तुम जो कुछ भी नहीं भी मांगा है ना उसको भी देंगे। तो देखिए परमेश्वर को देने का तरीका, और हम मांगने के तरीका हम जानते नहीं। सुलेमान को बहुत अच्छा तरीका से मांग, हालेलुया। तो हम जो है इस प्रकार से हम अब्राहम से, मतलब अब्राहम के समान हमें बनना है, अब्राहम के समान हम लोग आ जाए। उत्पत्ति के 13 अध्याय, उसके बाद में हम लोग 1 को पढ़े थे, 2 को पढ़े। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। हाँ, उस समय पर अब्राहम जो है भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा। हाँ, वो दक्षिण से चल करके कनान होते हुए बेतेल तक उसी स्थान पर पहुंचा जहाँ पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था। कोई समय पहले वो जो है तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। हाँ, बेतेल नगर है और ए नाम का एक नगर है, उनके बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है, यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, जिस वेदी को पहले बनाया था। और वहाँ अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। अब्राहम परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना किया। लूत के पास भी, लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, अब्राहम के साथ जो लूत उसका भतीजा था चलता था, भेड़ बकरी, उसका भी भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। हाँ, गाय बैल तंबू सब कुछ था, मतलब जितना अब्राहम का है उतना भतीजा लूत का भी। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था, पर्याप्त जो है अधिक मात्रा में स्थान नहीं था भेड़ बकरी और इतने संपत्ति को रखने के लिए, कि वे इकट्ठे करें, कि वो इकट्ठा करे। इकट्ठा क्या, फिर से पढ़ो तो। कि वे इकट्ठे रहे। हाँ, इतना संपत्ति और इतना था, और वहां पर पर्याप्त जगह नहीं था कि वह इकट्ठे रहे। आगे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। बहुत धन था इसलिए इकट्ठे नहीं रह सके। आगे, अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। हाँ, अब्राहम का भेड़ बकरी गाय बैल का चरवाहा और लूत का गाय बैल भेड़ बकरी का चरवाहा, दोनों चरवाहा में टक्कर हुआ, झगड़ा हुआ। अब्राहम और लूत अच्छा है इधर, लेकिन इन दोनों का नौकर चाकरों में झगड़ा हो गया। आगे, उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। हाँ, उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहे के बीच में झगड़ा ना होने पाए। हाँ, हमारे और तुम्हारे बीच के चरवाहे में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। बस हम लोग क्या हैं, भाई बंधु। हालेलुया। देखिए यहाँ पर जो है दोनों जो है वहां से निकले, मिस्र से निकले, आज तंबू गाड़े, बहुत दिन बीत चुका, संपत्ति बढ़ते जा रहा है, भेड़ बकरी गाय बैल सब बढ़ते जा रहे, नौकर चाकर जो है पहले 2 गो होगा, अब जो है 4-5 गो हो गया दोनों तरफ। दोनों के चरवाहे जो है आपस में एक दिन झगड़ गए। हालेलुया। देखिए 13:6 में, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहे।
क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। क्या था? बहुत धन, और धन के कारण इकट्ठे रह नहीं सके। हालेलुया। जमा लूत के परिवार और अब्राहम के परिवार जो एक संयुक्त परिवार था, लंबा परिवार था, बड़ा परिवार था। ये परिवार जो है एक दिन जो है दोनों परिवार अलग हो गया, और अलग होने का जिम्मेवार क्या चीज था? धन का बढ़ती। क्या चीज का बढ़ती? धन। लिखा हुआ है ना, इतना धन था कि दोनों इकट्ठा नहीं रह सके। ये धन है क्या चीज? आखिर में धन क्या चीज है जो आदमी को इकट्ठा रहने नहीं देता है? हालेलुया। आज हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग के मन में दुष्ट जो है कहता क्या है? अरे तुम जो है बहुत पैसा है, और बहुत पैसा है इसलिए तुम जो है कहीं पर रह के जी खा सकते, तुमसे अगला गरीब है। तो उस दिन से हमारे मनों में हो जाता है कि मन में जो है एक गीत शुरू हो जाता है। और यहां पर जो अब्राहम जो है देखा कि धन इतना था कि ये दोनों इकट्ठा नहीं रह सके। अब दोनों की धन जो है बराबर थी और इकट्ठा नहीं रह सका, और धन ने इन दोनों को अलग कर दिया। क्या आज हमारा जिंदगी को कौन चला रहा है? हमारा परिवार जो एक संयुक्त परिवार है, हमारा मंडली रूपी परिवार जो संयुक्त परिवार है, यदि मंडली आज संसार में कहीं कोई भी चर्च की कहानी सुनिए तो वहां पर धन की लड़ाई है, और धन की लड़ाई के चक्कर में वो कलीसिया टूटते टूटते कई भाग हो जाते। आज हम लोग एक विश्वासी यहां पर उपस्थित जितना विश्वासी लोग, दूसरे विश्वासी कोई जमीन जोत रहे हैं का, किसी को जमीन जोत रहे हैं का, किसी का भेड़ बकरी ले लिए हैं का, नहीं लिए, तो पर भी जो है ये बातें होता क्यों? विचार मिलता नहीं, सोच मिलता नहीं। तो यहां पर कोई चीजें हैं, कोई बातें हैं जो अलग करता है। नहीं, उनसे बात नहीं करना है, नहीं इनसे बात नहीं करना है, फटे फूटे पहन, ये इनसे बात नहीं करना है, अलग रहना है। हालेलुया। तो आज दुष्ट जो है दिमाग में कोई चीज भर देता है, तुम्हारे पास में इतना संपत्ति, तुम ये करते, और बिगाड़ के वो लोग खाते, इससे अच्छा है कि अलग हो जाओ। और शैतान जो है एक दिन कई दिन ये बातों को डालते रहते। तो ये जो है यहां पर जो है संपत्ति जो है, क्या क्या संपत्ति था दोनों का? भेड़ बकरी, सोना रूपा, गाय बैल, तंबू। देखिएगा आप लोग कि आपका किसी के साथ में 36 का आंकड़ा, और दोनों 36 का आंकड़ा वाला का दो को बैल है, दोनों बैल आपस में लड़ रहा है, तो दोनों व्यक्ति क्या सोचेंगे? मेरा जानवर अगर उसको पटक करके और पूरा खदेड़ के मराइए देगा ना, बहुत अच्छा, वो व्यक्ति वही सोचे। और किसी कारण से इसी तरह हो गया तो वहां जानवर से लड़ाई और आदमी तक चला गया। यही नहीं हुआ लूत और यहां पर अब्राहम के साथ में, दोनों के चरवाहा लड़ गए। अब लड़े कैसे लड़े? वही छगरी पट तो मैं हमारे छगरी में जरा लो, हमारे छगरी को लगा थी, हमारे गरु, हमारे छगरी, हमारे मतलब हमार मेरा ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा हाड़ी कर मेरा। तो ये चीजें जो है
हम लोग को आने नहीं देना है। हम लोग अगर प्रेतो काम का यदि 1 अध्याय से 3-4 अध्याय तक पढ़िएगा ना, तो वहां पर तमाम विश्वासियों की कोई भी संपत्ति को अपना नहीं करते। हालेलुया। आज जिसको जैसा आवश्यकता पड़ता था उसको इस्तेमाल करते थे। तो सावधान रहें। यदि मंडली से फुट, परिवार में आप एक साथ में हैं और वहां से फुट, क्या कारण से, तो इसको देखिए, ये धन दौलत रुपया पैसा धरती में ही रह जाएगा। अब्राहम जो है यहाँ पर कितना सुंदर तरीका से सोल्यूशन कर रहा है। हालेलुया। एक सुंदर तरीका से यहाँ पर जो है सोल्यूशन कर रहा है, दोनों समझौता कर रहा है। मतलब आपस में यहाँ तो अभी चरवाहा लड़ गए, चरवाहा लड़ने के बाद में चरवाहा आकर के अपना अपना मालिक को बोलेगा, और अपना अपना मालिक को बोलेगा। मालिक उस घटना को देखा नहीं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ। दोनों अपना अपना मालिक को बोलेंगे, दोनों का चरवाहा। तो दोनों अपना पक्ष लेकर के बोलेंगे, दूसरे की कुछ नुक्ता चीने, उल्टा सीधा, उसकी काला पीला, ये सब सारे चीज बता करके यहाँ पर अपना मालिक को बोलेगा। और बोलेगा तो फिर दोनों मालिक में टक्कर होना स्वभाव है। तो ये नौबत ना आए, इसलिए अब्राहम जो है इसको बिल्कुल ऐसा तरीका से सोल्यूशन कर रहा है, ऐसा तरीका से यहाँ पर समाधान कर रहा है कि जो है ये नौबत ना आए, और इस प्रकार से हम लोग के बीच में आपसी दिल का जो रिश्ता है, ये रिश्ता बना रहने पाए, क्योंकि हम लोग आपस में भाई बंधु हैं। लिखा हुआ है ना, भाई बंधु हैं हम। हालेलुया। आज ये आपस में हम भाई बंधु हैं, ये बातें आज शैतान हम लोग के दिल से चुरा के ले, और हम जो है हमारा दिल से भाई बंधु वाला बात निकाल के ले गया, और हमारे अंदर में क्या डाल दिया, नहीं बगल वाला आपका शत्रु है, ये डाल दिया। भाई बंधु का विचार खत्म कर दिया, निकाल लिया और डाल दिया बगल का आपका शत्रु है, सावधान रहिए उससे। तो यहां पर जो है अब्राहम जो है सुंदर तरीका से सोल्यूशन निकालता है। आज अब्राहम को लूत से यहां पर जब अलग हो रहे थे ना, उस समय दोनों का बराबर संपत्ति था, दोनों को बराबर संपत्ति था। लेकिन अलग होने के बाद ही अब्राहम को परमेश्वर जो है बहुत बातों में आशीष दिया। आशीष तो पहले था, लेकिन बाद में अब्राहम को और भी आशीष दिया जो लूत से अधिक हो गई। कारण क्या? तो यहां पर जो है अब्राहम जो है बहुत सलाह से और परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से पा करके यहां पर समझौता करता है। अब्राहम के एक एक विचार को हम लोग को सीखने की जरूरत है, अब्राहम की एक एक सोच को सीखने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर कहता मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। क्यों बोलता है? क्योंकि अब्राहम के अंदर की मतलब आत्मा जो है एक सुंदर विचार का है, जिसको परमेश्वर को अच्छा लग रहा है। परमेश्वर हालेलुया। परमेश्वर को उनके विचारों से, उनकी चाल चलन से परमेश्वर को अच्छा लग रहा है। इसलिए परमेश्वर अपना परिचय को कहता मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। हम लोग जो है हम लोग फिर से 8 को पढ़ेंगे, 13 का 8, उत्पत्ति 13 का 8। अब्राहम लूत से कहने लगा, अब्राहम लूत से कहने लगा मेरे और तेरे बीच और तेरे चरवाहे के बीच में हाँ, झगड़ा न होने पाए। मेरे और तेरे चरवाहे के बीच, सबसे पहले मेरा और तेरा, जो हम लोग चाचा और भतीजा है उनके बीच में, और हम लोग के दोनों के चरवाहों के बीच में एक बार तो हो गया झगड़ा। अभी तक जो है ज्यादा वो सीरियस नहीं है, और हमारे और तुम्हारे बीच में कोई प्रकार का झगड़ा नहीं हुआ। एक दिन होते होते ऐसा हो जाएगा कि चरवाहों को बातों में आकर के हम भी लड़ जाएंगे। इसलिए हम लोग कुछ इसको अच्छा रास्ता निकालते हैं आगे, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सारा देश तेरा सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। इसलिए अब्राहम कहता है कि एक काम करो कि यहाँ पर एक साथ में रहते हैं ना, तो एक साथ में रहने के कारण जो है सबका सींग जो है लंबा लंबा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग रहते हैं।
मतलब अलग रहते हैं, लेकिन अंदर में वो अलग अलग वाला एक होता है ना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, उसकी सत्यानाश हो जाए, उसका हानि हो जाए, उसका ये हो जाए, ये हो जाए, ये बात है। हम एक दूसरे के प्रति ना सोचने पाए, इसलिए कहता है हम एक दूसरे से अलग हो जाए। आगे, यदि तू बाईं ओर जाए तो अब्राहम क्या कहता है? अलग होना है, और अलग होने के लिए यहाँ पर जो है क्या बताता है अब्राहम? यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, हम दाहिनी तरफ जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए यदि तुम दाहिनी ओर जाओगे तो मैं बाईं ओर तो मैं जाऊंगा। बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर हाँ, बस उसके बाद में हम बात करें। तो यहाँ पर अब्राहम जो है ऑप्शन देता है। देखिए, कोई भी चीज को बांटने का तरीका इंसान के अंदर में, ये अब्राहम जैसा बांट रहा है ना, वैसा नहीं होता। कैसा होता है हम बताना चाहते हैं कि ये ढकली मेरा, ये मेरा, ये टेबल मेरा, और यहां से इधर मेरा, बाकी जो बचा ना वो तेरा। ऐसे नहीं होता। मतलब जो बोल रहा है, बांट रहा है, वो पहले अपना को तो बोल लेगा ना, मेरा है ये, मेरा मेरा, ऐसा बांटेगा कि ऐसा कहेगा तुमको चुन लो, तुमको क्या क्या चुनना है, हम तुमको बता दे रहे हैं, तुमको जैसा चुनना है चुन लो, और जो बचेगा मेरा। ऐसा कोई बांटते? तो अब्राहम ऐसे ही बांट रहा है, और ऐसे ही बांटने के कारण परमेश्वर उसको आशीष दी। हालेलुया। फिर से पढ़ो उसको। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। इसलिए मुझसे तुम अलग हो जाओ। यदि तू बाईं ओर जाए तो देखिए अब्राहम क्या बोल रहा है? तुम यदि बाईं ओर जाना चाहते हो, अगर बाईं ओर तुमको चुनाव करना है, बाईं ओर जाओ तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। तो हमारा बचेगा किधर? तुम अगर बाईं ओर जाओगे तो मेरा किधर बचेगा? दाया। तो हम दाएं तरफ जाएंगे। आगे, और यदि तू दाहिनी ओर जाए, यदि तुम दाया तरफ जाओगे तो किधर बचेगा? बायां। बाया बचेगा। तो हम बाया तरफ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये कितना सुंदर विचार है। ये विचार को परमेश्वर जो है प्रसन्न होता है, और इसी विचार के आधार पर परमेश्वर क्या कहता है? अब्राहम का परमेश्वर। हालेलुया। यहां पर एक व्यक्ति, एक परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर के लोग के बीच में एक बंटवारा हो रहा, और यहाँ पर एक संपत्ति तो बांटा हुआ है, अलग अलग संपत्ति था, परंतु साथ में रहते थे। लेकिन अब जो है अलग रहना है। ऐसा अलग रहना है जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा हो। अगर तुम बाएं तरफ जाओगे तो हम बाएं तरफ कभी नहीं जाएंगे, ना भेड़ बकरी जाएगा, ना मेरा चरवा जाएगा। आप बाएं तरफ, यहां से अगर दाहिना तरफ आपको जाना है तो यहां से आप दाहिना तरफ मुंह करके खड़ा होइएगा। किस दिशा में होइएगा? ये इधर कौन दिशा है? पूरब। आप लोग जानते हैं पूरब? कौन कौन नहीं जानते इधर पूरब? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, छोड़िए उधर। इधर इधर कौन दिशा है? पूरब। और अगर, अच्छा छोड़िए उधर, इधर पश्चिम है, दाया है, इधर पश्चिम। तो पश्चिम तरफ जाएंगे, पश्चिम मुड़ा। यहां पर एक जगह विचार हो रहा है, वही जगह से दोनों, एक बाएं तरफ देख रहा है, एक दाएं तरफ देख रहा है। आप दोनों कह दिया कि यहां से आपको जो है हम इधर नहीं जाएंगे, और यहां से आप इधर मत आइएगा, और इधर जितना जाना और उतना दूर चला जाना, उधर जितना जाना आपको वहां चले जाना है। हालेलुया। तो यहां पर जो है ये विचार किस प्रकार से यहां पर भूभाग को बांटा जा रहा है, अपनी एरिया को बांटा जा रहा है, क्योंकि अब्राहम बोलता हम भाई बंधु हैं। हालेलुया। ये बांटते वक्त हमारे अंदर में जो है ये भूल जाते हम कि हम भाई बंधु हैं। कोई भी चीज की बंटवारा में हम भाई बंधु हैं भूल जाते हैं। तो यहां पर अब्राहम को परमेश्वर सब बातों में आशीष इसलिए दिया क्योंकि अब्राहम ने लूत को बोल दिया, अगर तुम सही चीज और सही उपजाऊ भूमि भी चुन ले, और हमारे लिए अगर बंजर भी रह जाए ना, तो बंजर में भी हम रह जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के सामने ना बंजर, ना मरुस्थल, ना उपजाऊ भूमि कोई महत्व नहीं रखता। हालेलुया। परमेश्वर के दृष्टि में ना बंजर ना उपजाऊ, इसमें कोई भेद नहीं है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ही है जो बंजर को बंजर बना देता है और उपजाऊ को उपजाऊ बना देता है।
परमेश्वर ही है जो बरसात पानी गिराता है बरसात में और गर्मी में गर्मी देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रति अब्राहम का विश्वास किस प्रकार से, इसलिए तो धर्म में गिना गया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति अब्राहम का विश्वास किस तरह था जो कहा कि तुम जिसको चुनना है उसको चुन लेना, और चुनने के बाद में जो बाकी बचेगा ना वो हम ले लेंगे। हालेलुया। कितना वो सड़ल होगा, कितना गलल होगा, कितना वह जमीन में पानी का बूंद नहीं होगा, वहां पर पानी खोदने से भी पानी नहीं निकलता होगा, लेकिन मैं उसी को। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 में पढ़िएगा तो वहां पर कहता है यदि तुम परमेश्वर के सारे आज्ञा को पालन करेगा तो ये सब आशीर्वाद तुझ पर आएंगे, ये सारे आशीर्वाद तुझ पर आएंगे। हालेलुया। सत्य क्या है? परमेश्वर की सारी आज्ञा को पालन कर। तो आशीर्वाद जो है परमेश्वर देता है। तो 8 को हम लोग पढ़े थे ना, 9 को हम लोग 10 को पढ़ेंगे। तब लूत जो है आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। हाँ, उस यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। कि वह बस सबसे रुक। तराई मतलब क्या होता है? हम लोग घर बनाते हैं तो मिस्त्री का कहता है, मतलब दीवार खड़ा हो जाता है, प्लास्टर का बारी आता है तो मिस्त्री का कहता है पानी पटाओ इसको है तरी बना, पियम तरी। तो लूत जो है तराई वाला भाग देखा। तराई का मतलब वहां पर बजरा है, सोता है, नदी है, हरियाली है, खुशबू है, 12 मास हरियाली है, फूल का बगान है, चिड़िया का चहचहाना है, ये है वो है। तो लूत जो है वो जगह को चुना। हालेलुया। लूत उस जगह को चुना। यहां पर लिखा हुआ है कि फिर से पढ़ो तो 10। तब लूत ने आंख उठाकर, यहां पर क्या कहता है? क्या उठा करके? आंख उठा करके। धनवान भी अधोलोक में जाकर के आंख उठा करके परमेश्वर गोद में लाजर को देखा। यहां लूत जो है आंख उठाकर। आंख उठाने का मतलब है कि ये धरती में किस भाग में जाके बसो कि वो भाग बिल्कुल हरियाली हो, पानी का साधन हो, सुविधा हो, रोड हो, ये हो वो है। आज की डेट में हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो, स्कूल की फैसिलिटी हो, ये हो वो है। हम लोग परमेश्वर की आशीष को इसी तरह से चुनते हैं। परमेश्वर की आशीष को इस तरह से हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर आशीष देता है, लेकिन उस आशीष को हम इस दिमाग लगाकर कहते हैं कि तराई वाला, पानी की जगह हो, ये हो, साधन हो, फैसिलिटी हो, ये तमाम चीजों को गणित लगा करके हम लोग चुनते हैं, लेकिन होता उल्टा। यहां पर जो है 11 को भी पढ़ो। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। हाँ, लूत जो है पूरब दिशा की ओर चला और अब्राहम पश्चिम की। तो यहाँ पर लूत जो है अर्दन की तराई वाला भाग को चुना और वह पूर्व की ओर आगे बढ़ता गया। आगे अब्राहम कनान देश में रहा। अब्राहम जो उस जगह से पश्चिम की तरफ था, पश्चिमी ये देश है, वह जो है कनान में रहा। पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा। लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा। आगे और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। बस। अब देखिए यहाँ पर लूत तो बहुत सुंदर जगह चुना, बहुत अच्छा स्थान है, हरियाली जगह है, तराई की जगह है, पजरा है, पानी है, नदी है, झरना है, हमेशा वहां की जंगल जो है हरा भरा रहता है। और जो है वहां पर चुना। और चुनने के बाद में लूत जो है अपने परिवार, अपने नौकर चाकरों और भेड़ बकरी या चरवाहों के साथ में जाकर के वहां पर तंबू गाड़ता है। कहां तंबू गाड़ता है? सदोम के पास। सदोम के पास लिखा हुआ नहीं, और सदोम के निकट मतलब पास। तो सदोम के निकट, नजदीक में। हालेलुया। एक चीज हम लोग को जानना जरूरी है, ये सदोम अमोरा के विषय में हमें
यहाँ पर हम जब सोच रहे थे तो लूत को ये पता नहीं था कि सदोम अमोरा की क्या दशा है। सदोम अमोरा की वहाँ की सरकार, वहाँ की कल्चर, वहाँ का नियम, वहाँ का संस्कृति क्या चीज है, क्या परमेश्वर के साथ में मिलता जुलता है कि नहीं है, ये चीज को देखा कि नहीं देखा हमको समझ में नहीं। सदोम के निकट मतलब सदोम अमोरा के निकट, हालेलुया, निकट, सामने मतलब उसके संपर्क में जाना, हालेलुया, उसके संपर्क में जाना, नजदीक में जाना। और हमें मालूम होने चाहिए आप जिसके संपर्क में ज्यादा रहेंगे उसका गुण, उसका नेचर, उसका बैठना उठना, कुछ ना कुछ नेचर जो है आपको पकड़ लेगा। कोरोना, उसका वाला कोरोना आकर के आपको पकड़ ही लेगा। तो लूत जो है भले ही चुनाव किया हरियाली और तराई की जगह, लेकिन इस बात को देखा नहीं कि सामने सदोम और अमोरा है। और सदोम और अमोरा है, ये सदोम अमोरा क्या सही देश है, क्या वहां पर क्या कल्चर है, क्या नियम है, ये चीज है, क्या चीज है, इसको नहीं पता। हालेलुया। अब यहां से लूत के साथ में जो है परमेश्वर का आशीष का जो होना था वो आशीष बंद हो जाता है। परमेश्वर का जो आशीष मिलना चाहिए था अब्राहम के समान, लूत के जीवन के साथ में परमेश्वर जो है देना बंद कर दिया आशीष को। हालेलुया। हम लोग जानते होंगे कि सदोम और अमोरा एक पापी देश, अधर्मी कंट्री, अधर्मी नगर। और अधर्मी नगर जहां पर अगर मान लिया उस नगर की संख्या अगर 50 लाख है और 50 लाख में आप 5 व्यक्ति वहां पर चल जाते हैं तो वो 50 लाख के लोगों का अंदर का गुण जो है आपके अंदर में घुसना शुरू हो जाए। तो भले ही तराई और अच्छा जगह में चुना और चुन करके जो है वहां पर रहना शुरू कर दिया, लेकिन वहां बगल में नरक का देश, ये नरक की देश है, वहां पर नरक ही समान है। और इस कारण से जो है लूत उसी के सामने तंबू गाड़ा, और तंबू गाड़ने के कारण लूत के विषय लिखता है कि भले ही उन लोग के समान ये लोग नहीं किए, लेकिन क्या होता है कि उस अधर्मी नगर जो सदोम और अमोरा है, उस नगर की बुराई, उनकी पाप जो है देख करके जो है लूत जो है अपने अंदर में धीरे धीरे जो है आत्मा जो है अशांति में चला जाने लगा। आत्मा जो है व्याकुलता में होना शुरू कर दिया, आत्मा जो है घबराना शुरू कर दिया। और यही से लूत की चुनाव जो है गलत जगह में, भले ही देखने में हरियाली तराई की जगह है, लेकिन जैसा दिखता है वास्तव में वैसा होता नहीं है। हालेलुया। जैसा दिखता है वास्तव में वैसा होता नहीं है। इसलिए आंख के देखने के द्वारा हम अपने जिंदगी को फैसला नहीं करना। हालेलुया। कोई भी साइड में, अब हम सब साइड को बोल करके समय हम गंवाना नहीं चाहता, लेकिन कोई भी साइड में दुनिया की जिंदगी में एक मनुष्य का जीवन में बचपना से लेकर के बुजुर्ग तक हर साइड से जरूरत पड़ता है, हर साइड में काम चलता है, लेकिन हर साइड में कोई भी इस तरफ से आप देखिएगा आंख जैसा दिखता है वैसा वास्तव में होता नहीं है, और जैसा दिखता नहीं वैसे ही होता है। आप हरियाली देख रहे हैं तो हरियाली वास्तव में है नहीं। तराई की जगह देख रहा लोग, लेकिन तराई की जगह है नहीं। जैसा आंख में दिखता है उसके अनुसार से हमको फैसला नहीं करना है, हम उसके अनुसार से चलना नहीं है, और उसके अनुसार से हमको अपना जीवन को बिताना नहीं। हालेलुया। आज हमें जानना है कि हम यदि किसके संपर्क में, किसके साथ में हमारा जो है चलता है, हम किसके साथ में ज्यादा टाइम देते हैं, क्या उसका गुण, उसका चरित्र, उसका उल्टा सीधा करना, उल्टा सीधा बोलना, उल्टा सीधा काम करना, ये गुण हमारे अंदर में आ रहा है, वो चीज आ रहा है, वो चीज आ रहा है।
भले तराय लगता है, मन का मनोरंजन लगता है, मन में संतुष्टि लगता होगा, लेकिन वो चीज जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं। एक दिन उल्टा हो जाएगा और उसके बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए जैसा आंख में दिखता है उसके अनुसार हमके चलना नहीं है। हमें जो है धीरज धर करके और परमेश्वर पर भरोसा करके चलना है। अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करता था। हालेलुया। इसलिए कह दिया कि तुमको चुनना है, जिधर चुन लो, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ में ऐसा विश्वास करते हैं और परमेश्वर हमारे ऊपर में भी ऐसा भरोसा करता है कि हम यदि बंजर भी चला जाऊंगा ना तो हमारा पांव रखते हो बंजर जो है हरियाली में बदल जाएगा, तराई में बदल जाएगा, ऐसा विश्वास। हालेलुया। इसलिए आंख में जैसा दिखता है वैसा हमको करने की जरूरत नहीं है। हमें जो है उस परमेश्वर पर भरोसा रख करके आगे बढ़ना है। और यहाँ पर जो है लूत उस सदोम के किनारे, सदोम के निकट जो है अपना तंबू खड़ा करता है। आगे पढ़ो। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। सदोम के लोग परमेश्वर के नजर में पापी भी थे और दुष्ट थे। आगे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, हाँ, तब वह उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। परमेश्वर जो है अब्राहम जब अलग हो गया, लूत जो है चला गया उस तराई, यरदन के किनारे तराई में। उसके बाद में जो है अब्राहम को परमेश्वर कहता है अपने आंखें उठाकर देखो। यदि परमेश्वर मतलब लूत जो है पहले आंखें उठा करके यरदन की तराई को देखा, तो यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर बोलता अपने आंखें उठाकर देखो, और जितना दूर तक नजर जाता है उतना दूर तक तुमको और तेरे वंश को देखो। हालेलुया। लूत जो है आंखें उठाकर देखा तो यरदन नदी की तराई की ओर दिखाई दिया उसको। वहां पर लूत को परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तुम पश्चिम की तरफ नहीं पूरब की तरफ देखो और देखो कि यरदन की तराई पर कितना सुंदर जगह है। ये परमेश्वर नहीं बोला। चुनाव दोनों चुनाव कर रहे हैं, और दोनों का चुनाव में जो है एक जन का चुनाव में परमेश्वर का इच्छा मर्जी है और एक जन का चुनाव में परमेश्वर की इच्छा मर्जी नहीं। और यदि परमेश्वर का इच्छा मर्जी नहीं है, परमेश्वर का मनसा है ही नहीं है, तो वह आपको चुन करके करिएगा क्या? हालेलुया। आप उस जगह को चुनकर कीजिएगा क्या चीज? यदि चुनाव परमेश्वर का है नहीं तो हरियाली देखकर तो हम चुन लेते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मकान, धन दौलत, रुपया पैसा, इसको देखकर तो हम चुन लेते हैं, लेकिन वास्तव में होता नहीं। तो जैसा देखते हैं वैसा होता नहीं, क्योंकि चुनाव परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर जब है लूत जो है अपना अलग हो गया ना, तो अब्राहम ये नहीं बोला कि चलो पूरब गया तो हम लोग आए पश्चिम चले, ऐसा नहीं बोला। वो जो है धीरज के साथ में रुका रहा। परमेश्वर हमको क्या बताया? हालेलुया। परमेश्वर हमको क्या बताएगा? किधर जाने के लिए बोलता है, कौन सा जगह को जाने के लिए बोलता है? तो परमेश्वर जो है बताना शुरू कर दिया, आंख उठाओ और देखो, और देख करके ये सारी चीज तुमको और तेरे जो है संतानों को, वंश को दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष जो है हमें लेना है तो अपना दिमाग और सोच और कल्पना को लगाना नहीं, परमेश्वर पर भरोसा करना है। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करने वाला अब्राहम धर्मी गिना गया। उसी विश्वास के आधार पर चलने वाला अब्राहम को परमेश्वर सब बातों में आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर सब आशीष दिया। और जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश भी गिन सकेगा। उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उठाकर मरमे के 5 वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। यहाँ पर जो है
परमेश्वर जो है यहां पर जो है अब्राहम को पूरा निर्देश दे रहा है। लूत को निर्देश दिया था? लूत को निर्देश नहीं दिया, अब्राहम को निर्देश दिया। लूत को इसलिए निर्देश नहीं दिया था क्योंकि लूत अपनी आंखों की अभिलाषा में चल रहा था। आंखों का अभिलाषा मतलब देखने में सुंदर हो, हरियाली हो, तराई हो, इस अभिलाषा के अनुसार चल। अब्राहम उसके अनुसार से नहीं चला। हालेलुया। अब परमेश्वर जो है वहां पर उस पूरे पृथ्वी में जहां पर लूत जो चुना ना, वो पृथ्वी का सबसे हरियाली और तराई की जगह थी, जहां पर चाहे जितना भी गर्मी हो, हर गर्मी के मौसम में पानी ही पानी रहता है। उस जगह को चुना। बाकी जगह कहीं मरुस्थल है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं बालू ही बालू है, कहीं पर क्या है, कहीं पर क्या है, पानी का साधन नहीं है, कहीं पर क्या है। लेकिन उस लूत ने जो चुनाव किया, जो सदोम के किनारे, उससे बेस्ट जगह जो है अब्राहम को परमेश्वर बताना शुरू किया कि कैसे कैसे तुमको चुनना है, कैसे किधर किधर जाना है, और इन तमाम चीजों के ऊपर में भरोसा। हालेलुया। अब्राहम के जीवन से हम लोग क्या सीखे कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा करके चलना। आंखों के एक पहला है कि विश्वास और भरोसा परमेश्वर के ऊपर करके चलना। उसके बाद दूसरा में है अपनी आंखों के इच्छा के अनुसार नहीं चलना। आंख में अगर हरियाली और तराई दिख रहा है तो जैसा आंख में दिखता वैसा वास्तव में होता नहीं है, उसका उल्टा होता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से अब्राहम के अंदर में ये गुण था कि वह परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा के साथ चलता था कि परमेश्वर हमको आशीष देगा, चाहे मरुस्थल में या रेगिस्तान में भी हमको दे देगा ना, वहां भी परमेश्वर हमको हरियाली बना सकता है। तो इस प्रकार से परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा थे, और परमेश्वर जो है इस अब्राहम के अंदर में एक बहुत बड़ा जो है इन बातों को देखा और देख करके चला। और अब्राहम के अंदर में एक था कि जैसा आंख में दिखता है वैसा होता नहीं, उसका उल्टा होता है। हम लोग 14 का 11 से आगे पढ़ते जाए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। हम लोग घर जाकर के 14 को पूरा पढ़िएगा। यहां पर जो है सुंदर जगह है, यरदन की तरह एक सुंदर जगह है, जो संसार के सारे लोगों का नजर वहां पर है। संसार का सारे लोगों का नजर जहां पर रहता है, वहां पर अक्सर उस भूभाग को लेकर के लड़ाई चलते रहती है। इंडिया का था कश्मीर मेरा है, पाकिस्तान का था कश्मीर मेरा है, उधर से चाइना का था कश्मीर मेरा। तो जहां पर जो है अच्छा सुंदर जगह है, जो संसार की नजर को, संसार की दृष्टि को खींच सकता है, तो वहां पर अक्सर लड़ाई होते रहता है। अब जो है जहां पर लूत चुना और लूत रह रहा था, लूत वहां पर जो है कोई दुश्मन शत्रु जो है आकर के जो है लूत का पूरा संपत्ति, लूत का पूरा भेड़ बकरी गाय बैल धन संपत्ति सोना चांदी उसका नौकर चाकर, और साथ में लूत को भी पूरे परिवार के साथ में उठा करके वो लोग विरोधी लोग लेके चले गए अपने देश। तो यहां पर ऐसा हो गया। उसके बाद में हम लोग 13 को भी पढ़ेंगे, 14 का 13 को। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी ममरे जो एस्कोल और आनेर का भाई था, उसके बांस वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। यहाँ पर जो है लूत के साथ में क्या दशा बिता, कुछ एकागो नौकर चाकर लोग बचे होंगे, वे लोग आकर के अब्राहम को एक सूचना दिया कि देखिए आपका भतीजा के साथ में ऐसा ऐसा हुआ। हालेलुया। अब एक चीज को सोचिए, यदि आपसे कोई अलग हो गया और अलग होने वाला अलग होने के बाद में ऐसा कुछ घटना घट जाए, कुछ का संपत्ति बर्बाद हो जाए, वो भी बर्बाद हो जाए, कोई उसको छीन करके ले जाए, कोई उसको उठा कर कहीं ले जाए, तो क्या सोचिए, कैसा मन में सोचिए, कैसा घर में जाके बतियाइएगा, कैसा विचार कीजिए।
कितने लोग ऐसे विचार करते हैं? हाँ क्या? हाँ ठीक ठीक हो ठीक हुआ नहीं जाते मन में सबका अंतर में यही विचार वाला ठीक हुआ है, ठीक हुआ, ऐसा होना चाहिए। तो यही सोचता है, बहुत कम लोग हैं कि सोचता है। यहाँ पर जो है अब्राहम को जैसे सूचना को मिला तो अब्राहम को ये सोच होना चाहिए ठीक हुआ, ऐसा होना चाहिए ठीक हुआ। बहुत तेरा चरवाहा लोग और नौकर चाकर लोग ये है वो करके ठीक हो, लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं सोचा। हालेलुया। हम लोग 13 से आगे बढ़ते जाएंगे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे उसका लूत को, उसका भतीजा लूत को, उसके परिवार को जितना भी संपत्ति था विरोधी लोग उठाकर पठा करके ले गए, क्योंकि वो जगह जो ऐसा सुंदर था, ना रहेंगे ना किसी को बसने देंगे, ऐसा कह करके। तो यहाँ पर अब्राहम को सूचना मिला और अब्राहम जो है सोचा कि मेरा भतीजा को ले गया। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही सोचा, ऐसा की खबर को सुना होगा ना, तो उसका मन में आया होगा क्या, हम लोग भाई बंधु। हालेलुया। अपने भतीजे के प्रति, अपने भाइयों के प्रति अंदर में, दिल में एक कोमलता जग गया, जागृति जग गया, और इसके अंदर में एक बात आ गया कि हमें उसको बचाना है। उसके बाद में 318 ऐसे विद्या और ट्रेनिंग से बिल्कुल निपुण युद्ध लड़ने वाला योद्धा लोग को तैयार करता। 318 और 318 जो है लड़ाकों को तैयार करके अब्राहम जो है उसका पीछा किया। हालेलुया। और पीछा करते 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 उस शत्रु जो जिसने अब लूत को ले गया था, लूत के संपत्ति को ले गया था, उसके देश तक ये लोग पहुंचे। और अब्राहम जो है, देखिए यहाँ पर अब्राहम से 318 लड़ने वाला, हो सकता है उनके पास में, उसके विरोधी वाला पास में तो ज्यादा भी हो सकते हैं, और वास्तव में ज्यादा था। तो वहां पर जो है अब्राहम अपने 318 सिपाहियों के साथ में लड़ाई शुरू कर दिया, और लड़ाई में मात्र अपना भतीजा लूत के लिए, जिस देश के लोग, जिस देश के सैनिक और राजा ले गया था ना, उस देश को आग के हवाले भस्म कर दिया। आग से पूरा देश को जला दिया, उस देश के लोग को भी फुरट के रख दिया, एक लूत भतीजा को। हालेलुया। कोई सोचेगा क्या उसके चलते कहाँ लड़ने जाए, वो मर भी जाएगा तो क्या दिक्कत, मतलब बहुत दिक्कत हो सकती, क्या उसके लिए कितना टाइम दो, चलो ले गया तो ले गया, जाओ ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब्राहम जो है अपने भतीजा के लिए अपने 318 सिपाही लेकर के गया। यहाँ पर भी अब्राहम का विश्वास था, मेरा भले ही 318 है और विरोधी के पास में 318 लाख भी होंगे, लेकिन उससे मतलब नहीं है। युद्ध और आशीष जो है परमेश्वर को से मिलता है। हालेलुया। युद्ध में विजय देना परमेश्वर की ओर से, और आशीष को मिलना परमेश्वर की ओर से। उस आशीष का मायने ये नहीं रखता है जमीन क्या है, कितना हमारे पास में कितना एकड़ जमीन है, कितना इतना जमीन में कितना उपजाऊ जमीन है, ये मायने नहीं रखता है। हमारी कितना बैंक बैलेंस है, कितना क्या है, ये मायने नहीं रखता है। इस चीज को हम लोग को जानना, इस पर कभी घमंड नहीं करना है, इस पर कभी फूलना नहीं है, नहीं तो एक दिन ये चीज एक दिन ऐसा चला जाएगा कि हमको समझ में नहीं आएगा, अंधार हो जाए। इसलिए इन चीजों पर ज्यादा फूलना नहीं है और इन चीजों पर ज्यादा भाव मारना नहीं। ये परमेश्वर का विश्वास और भरोसा को देखे कि हमारे पास में 318 है और अगला के पास में 318 लाख भी होंगे, लेकिन हमको उससे मायने नहीं रखता है। परमेश्वर, ये युद्ध को परमेश्वर लड़े। हालेलुया। और जमीन उसका मरुस्थल में मिलाना, तो जमीन जो है उसको जो है वो परमेश्वर उपजाऊ जमीन बनाए। और भले ही लूत से कम ही जमीन उसके पास में होगा, लेकिन परमेश्वर जो है अब्राहम को हर बातों में आशीष दिया। लूत जैसे अलग होता है, लूत की कहानी का पृष्ठभूमि या पेज खत्म हो जाता है कहानी। लूत का सारा चीज वहीं पर
चिपट कर रह जाता है, उसके विषय में कोई भी लेखक लूत के विषय में नहीं लिखता है। तब कब लिखता है? जब लूत को सदोम अमोरा से बाहर निकलने के बाद बोलता है तब। लेकिन अब्राहम को जो है पूरे पुराना नियम से नया नियम तक अब्राहम की वंश, अब्राहम की संतान, अब्राहम ये पूरा क्यों? क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर सब साइड से जो है आशीष दिया। हालेलुया। आज जो है किसी के पास में धन रुपया, सोना चांदी, धन रुपया, बिल्डिंग, गाड़ी, मोटर बहुत है, लेकिन उसके पास में क्या नहीं है? डॉक्टर उनको गोलियां देता है नींद का। जब तक नींद का गोलियां असर है तब तक नींद, और नहीं असर है तो मुर्गा बोलने से पहले आंख जो खुला ना, तो घर के अंदर में तारागण गिनना शुरू। तो फिर शायद पूरा सब साइड में सब बातों में कहां आशीष? हालेलुया। अरे जो है उसके बाद में सब धन संपत्ति है, फ्रिज में रसगुल्ला रखा हुआ है, डॉक्टर बोल दिया रसगुल्ला को देखना नहीं। बाहर बदनसीब, रसगुल्ला फ्रिज में रखा हुआ देखना नहीं, खाने की तो दूर की बात, सूंघने की तो दूर की बात, देखना नहीं। तो बताइए कौन साइड में वो आशीष? सब बातों में आशीष है? नहीं। तो इस तरह से ये काना लंगड़ा ये क्यों हो रहा है? परमेश्वर जो है अब्राहम के समान सब बातों में आशीष क्यों नहीं देता? तो इस प्रकार से जो है भले सब कुछ है लेकिन नींद नहीं आता। डॉक्टर ने बोल दिया है कि पलंग और गद्दा में सोना नहीं है, नीचे चटाई बिछा करके सोना है। बाहर बदनसीब 50,000 का पलंग अमेरिका से मंगाया और नसीब कहां? जमीन में सोना। तो कौन कहां साइड में? कोई साइड में आशीष। हालेलुया। और गद्दा में सोने की आदत है, चटाई में सो गया, उसको तो हमको लगता है 4-5 दिन उसको वो ट्रेनिंग होगा, नींद नहीं लगे। हालेलुया। और एक आदमी जो चटाई बिछाकर आराम से 15-16 रोटी खाता है और आराम से सो जाता है, ना उसको हजमोला टिकाने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत। हालेलुया। तो इस प्रकार से अब्राहम के अंदर में सब बातों में आशीष दिया, और आशीष के साथ में जो है यहाँ पर लूत को साथ में जब ये विपद आया तो लूत के साथ में खड़ा होकर के लूत को जो भगा के ले गए, उसको पकड़ के बंदी बना करके ले गए, जो देश लेके गया उस देश को भून दिया आग से और उस शत्रु को मार दिया, और अपना भतीजा के लिए कितने विरोधी सैनिकों को मारा, उस गांव उस नगर को भी फूंक दिया, आग के हवाले कर दिया, और अपना लूत को, परिवार को और जो भी संपत्ति था ना, एक एक पैसा का संपत्ति को वहां से वापस ला। ये नहीं कि नहीं से जो है 4 गो भेड़ जो है वो ले गया, इसलिए छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, भूल जाइए कि इतना बहुत है, वो चीज नहीं। एक एक चीज का, भेड़ का बाल भी वहां छोड़ने नहीं दी, छोड़ा नहीं। हालेलुया। वापस किया। तो हम क्या सीखते हैं? लूत, अब्राहम, परमेश्वर, पहला बात अब्राहम परमेश्वर के ऊपर में विश्वास और भरोसा में 1 नंबर का। हालेलुया। उसके बाद दूसरा में अब्राहम मतलब परमेश्वर के नजर में जैसा आंख में दिखता है वैसा होता नहीं, उसका उल्टा होता है। हालेलुया। तीसरा में कि यह इतना ईमानदार था, अपने भाई बंधु मात्र बोला नहीं, भाई बंधु मात्र बोला नहीं, भाई बंधु का फर्ज को निभाया। हालेलुया। भाई बंधु का फर्ज को निभाया। बोलना आसान है लेकिन फर्ज को निभाना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। हम भले बोल दे हाँ हम आपका भाई खड़ा है ना, डरने का नहीं, और जब बारी आ जाए तो पतली गली पकड़ के निकल जाए, वैसा नहीं। हालेलुया। तो ये 3 बातें अब्राहम के अंदर में था, और इन 3 बातों का कारण अब्राहम को परमेश्वर सब बातों में आशीष। हालेलुया। हम आशीष के लिए हम परमेश्वर के दरबार में डंका पीटते रहते हैं, आशीष दे दीजिए परमेश्वर, ये दे दीजिए परमेश्वर, इसमें आशीष नहीं है, उसमें आशीष नहीं है। हम इसको गहराई से जानने की जरूरत है, क्यों नहीं है आशीष।
हालेलुया। आज परमेश्वर अब्राहम को ढेर सारे साइड में हर बातों में आशीष दिया और आशीष दे करके आज जो है परमेश्वर अपना परिचय करता है, मैं अब्राहम का परमेश्वर। 18 साल से एक दुर्बल करने वाला आत्मा एक स्त्री पर था, प्रभु यीशु मसीह ने को आजाद कर दिया और कहता 18 साल से इसको ये आत्मा दुर्बल कर रहा था, ये भी अब्राहम की बेटी है। हालेलुया। परमेश्वर बोला तेरा वंश बालू पे तिनकों के समान होगा, कोई गिन नहीं सकता। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें इस समय और हम किस प्रकार से परमेश्वर से आशीष मांगते हैं। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।